मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्री कृष्ण के जयकारों से गूंजा शहर। पूर्व पीएम बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मसूरी में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की मानवीय पहल, आपदा पीड़ितों के लिए राहत सामग्री रवाना, कुलपति ने सामग्री के वाहनों को दिखाई हरी झंडी। देवप्रयाग पुलिस का जन जागरूकता अभियान, छात्राओं को साइबर क्राइम की दी जानकारी, महिला व बाल अपराधों पर विशेष जागरूकता। पिथौरागढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, 60,000 की चोरी का आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी की मदद से चोर गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, आगामी मॉनसून सत्र को लेकर प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। 19 अगस्त से गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में होगा सत्र का आगाज। सत्र को लेकर पूरी तरह कांग्रेस तैयार, प्रीतम सिंह ने कहा। 18 अगस्त को होगी कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक में होगा तय किन किन विषयों को सदन में रखा जाएगा। कांग्रेस के पास अपार विषय, आपदा, पंचायत चुनाव, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था जैसे प्रमुख मुद्दे होंगे। सड़कों पर किसान, नौजवान, महिलाएं और सरकारी कर्मचारी विषयों की है भरमार, समय की है कमी। से विधानसभा सत्र जो है गैरसैंण के अंदर कांग्रेस सत्र को लेकर के पूरी तरीके से तैयार है। 18 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है, उसमें हम तय करेंगे कि किस विषय को किस नियम के तहत सदन में उठाना है। विषयों की कमी नहीं, आपके सामने है, आपदा आई है जिसमें सरकार पूरी तरीके से जो है बेनकाब की है। पंचायत चुनाव में जिस तरीके का कृत्य सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है वो भी आपके सामने है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, कानून पूरी तरीके से ध्वस्त है। किसान सड़कों पर, नौजवान सड़कों पर, महिलाएं सड़कों पर, सरकारी कर्मचारी सड़कों पर। एक बात तो मैं बताऊं, यहाँ तो विषयों की भरमार है। हमारे सामने तो कठिनाई ये है कि इतने विषयों को हम इतने कम अवधि में कैसे जो है सदन के अंदर उठा पाएंगे। और वहीं तिलक लाइब्रेरी प्रांगण में आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भारत के साथ ही उत्तराखंड राज्य की स्थापना में उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के लोग भी उनके मुरीद थे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और आज भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के साथ ही पूरे देश में उनकी पुण्यतिथि पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे शख्स थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य के निर्माण की नींव रखी थी। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी उनके प्रेरणा स्रोत हैं और आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के आदर्शों पर आगे बढ़ रही है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 8वीं पुण्यतिथि है और पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आज भी अटल जी के आदर्शों पर आगे चल रही है, उनके बताए हुए रास्तों पर आगे चल रही है। आदरणीय माननीय अटल जी 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, वहीं से उन्होंने उसमें शामिल होकर के वहीं से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और लगभग 4 दशक तक वो अपने राजनीतिक जीवन में जिस तरीके से सक्रिय रहे, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में रहे, चाहे वो राज्यसभा सदस्य के रूप में रहे, लोकसभा सदस्य के रूप में रहे, लेकिन उनके जो अपने जो विचारधाराएं थी, वो उनके जो अपने जो आदर्श थे, उन आदर्शों के लिए, उन विचारधाराओं के लिए उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का कोई समझौता नहीं किया है। जनसंघ के जो आज की जो रतन मोदी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न होने के साथ साथ हमारे लिए प्रेरणादायक है। वो प्रेरणा जिससे
ना सिर्फ जनसंघ की स्थापना हुई, बल्कि वो प्रेरणा जिनके मूल्यों पर चलकर आज भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व पर एक अपना अद्भुत रंग दिखा रही है। और अटल बिहारी जी की जो योगदान रहे उनको अगर हम याद करें तो ना सिर्फ वो कारगिल वॉर में उनका योगदान था, परमाणु परीक्षण में उनका जो विशेष योगदान था जिससे हमारा राष्ट्र पूरे विश्व भर में परमाणु ताकत बना, मोबाइल क्रांति को लाने का जो उनका योगदान रहा, खासकर सड़क निर्माण पूरे देश भर में जो आज सड़कों का निर्माण हो रहा है या जो होता आया है वो उन्हीं की सोच थी। श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने धराली आपदा प्रभावितों के लिए राहत खाद्य सामग्री को कुलपति डॉक्टर कुमुद सकलानी और रजिस्ट्रार डॉक्टर लोकेश गंभीर ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय के चेयरमैन महंत देवेंद्र दास महाराज ने कहा कि संकट की इस घड़ी में SGRR परिवार के सभी सदस्य पीड़ितों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर संभव सहयोग कर रहा है। ये हमारा धर्म और हमारा कर्तव्य है। धराली में आई प्राकृतिक आपदा ने कई परिवारों को बेघर किया है। ऐसे में श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय और श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ने न केवल राहत सामग्री भेजने का बीड़ा उठाया है, बल्कि पीड़ितों को निःशुल्क उपचार और उनके बच्चों को कुछ चयनित पाठ्यक्रमों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का भी वचन दिया है। उत्तरकाशी जिले के बड़कोट स्थित SGRR पब्लिक स्कूल के माध्यम से ये राहत सामग्री प्रभावित गांव तक पहुंचाई जा रही है। SGRR पब्लिक स्कूल बड़कोट की प्रधानाचार्य कमला रावत और SGRR पब्लिक स्कूल पुरोला के प्रधानाचार्य उत्तम सिंह चौहान ने ADM उत्तरकाशी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर राहत वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की है। उत्तरकाशी जनपद के अंतर्गत आने वाले SGRR ग्रुप के सभी संस्थानों और केंद्रों को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव योगदान देने के निर्देश दिए हैं और यह पहल केवल एक औपचारिक मदद नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि पूरा SGRR परिवार पीड़ितों के साथ खड़ा है। प्रदेश में आफत और आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में आफत बनकर लगातार बारिश बरस रही है। आज भी उत्तराखंड में मौसम बिगड़ा रहेगा। इसके साथ ही पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और पौड़ी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में बिजली चमकने के साथ बारिश की संभावना है। 18 अगस्त तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने की संभावना है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने के साथ संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन होने की भी आशंका जताई जा रही है। कई स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित है। मौसम विभाग ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए हिदायत दी है। पर्वतीय क्षेत्र की यात्रा करने से बचें। तेज बारिश के चलते बिजली और पानी की सुविधा भी हो सकती है बाधित। नदी नालों के आसपास रहने वाले लोग बरते विशेष सावधानी, सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की दी सलाह। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले बरते विशेष सावधानी। महिलाओं से संबंधित अपराधों, यातायात नियमों, नए कानूनों से संबंधित और नशे के दुष्प्रभाव के विषयों पर देवप्रयाग पुलिस ने जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया। टिहरी SSP आयुष अग्रवाल के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्रों में जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में आज देवप्रयाग पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं को नए कानूनों, विभिन्न अपराधों की जानकारी देकर जन जागरूक किए जाने को लेकर थाना देवप्रयाग पुलिस द्वारा पतंजलि गुरुकुलम मुलिया गांव देवप्रयाग में एक जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं और अध्यापकों को साइबर क्राइम, महिला बाल अपराध, पॉक्सो आदि जैसे गंभीर अपराधों की जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। फाइनेंशियल फ्रॉड, महिला और बालकों से संबंधित अपराध, पॉक्सो और अन्य अपराधों पर जागरूक किया गया। जन जागरूकता कार्यक्रम में लगभग 100 से 110 छात्राओं, माया अध्यापकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसके साथ ही विद्यालय की प्रधानाचार्य साध्वी देवी श्रुति द्वारा जागरूकता कार्यक्रम को लेकर पुलिस विभाग का धन्यवाद प्रकट किया।
आपके मैनेजमेंट में अपने लिए उस पर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब तक हम अपना गेम में सोचेंगे हाँ मेरा उद्देश्य क्या है पढ़ने का, मुझे आगे जाके मुझे क्या बनना है, क्या करना है, कुछ भी चीज़ चाहे स्पोर्ट्स लेके इधर भी करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है ना। पीछे आ रही मेरी आवाज़ आ रही है? लक्सर के मुंडाखेड़ा कला गांव के एक घर में देर रात मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। शोर की आवाज़ सुनकर मौके पर ग्रामीणों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया। वन विभाग की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया और दूर गंगा में छोड़ दिया, जिनके पास ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मदन पाल का परिवार अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ उनके घर में घुस गया। घर में हलचल की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग जाग गए। मगरमच्छ को देखकर उनके होश उड़ गए। शोर की आवाज़ सुनकर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई, जिसके बाद मगरमच्छ और उग्र हो गया और सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा गया, जिसे दूर गंगा में छोड़ दिया गया है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण कई संपर्क मार्ग बाधित हो रहे हैं। मार्गों में पहाड़ों से बोल्डर और मलबा आने से यातायात बाधित हो रहे हैं। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भनेर पानी में बोल्डर और मलबा आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिससे कि यातायात ठप हो गया है। हाईवे के दोनों ओर करीब 500 यात्री फंसे रहे। सूचना मिलने पर चमोली पुलिस और NHIDCL की टीम मौके पर पहुंची और भारी बारिश के बीच जेसीबी मशीन की मदद से मलबा को हटाने का काम किया। इसके साथ ही NHIDCL ने कड़ी मशक्कत के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए पूर्ण रूप से खोला गया। पिथौरागढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू बजेटी में 7,000 की चोरी के मामले में चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। मामला सीसीटीवी और सुराग रस्सी से सुलझाया गया। दरअसल न्यू बजेटी निवासी लाल सिंह के घर से 60,000 रुपए की चोरी हुई थी। पीड़ित ने थाने में इस संबंध में तहरीर दी, जिसके चलते एसपी रेखा यादव के निर्देशन में अज्ञात चोर की धरपकड़ के प्रयास शुरू किए गए। मामले में पुलिस टीम का गठन किया गया और पुलिस टीम द्वारा कड़ी मशक्कत, सुरागरसी और पता गासी करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से मामले की गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान की गई है और वहीं जब आरोपी दूसरे स्थान पर चोरी की वारदात को अंजाम देने निकला तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस कामयाबी पर एसपी रेखा यादव ने पूरी टीम को 2500 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगस्त 2025 जनपद पिथौरागढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत न्यू बजेटी निवासी श्री लाल सिंह बोनाल द्वारा थाने आकर तहरीर किया गया कि जब वह उपचार हेतु दिल्ली अपने परिवार सहित गए थे, उस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर का ताला तोड़कर के घर में चोरी की घटना कारित की गई है। उक्त प्राप्त तथ्यों पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु क्षेत्र में मामूर किया गया। विभिन्न टीमों द्वारा टेक्निकल सर्विलांस में मैनुअल इनपुट गैदर किए गए तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास इसमें किए जा रहे थे। विभिन्न सीसीटीवी खंगालने के उपरांत एक व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिसके ऊपर हमारी टीमों द्वारा सघन निगरानी रखते हुए उसको गिरफ्तार करने हेतु प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में उनके द्वारा 25 मार्च 2025 को श्री राधेश्याम भट्ट के निवास स्थान पर भी अभियुक्त द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में पूर्व से अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अनावरण हेतु उसमें भी टीम द्वारा सम्यक प्रयास इसमें किए जा रहे थे। अभियुक्त द्वारा चोरी करने के मोडस ऑपरेंडी के रूप में बताया गया कि यह नींबू मिर्च लगाने के बहाने गलियों में जाया करता था, साथ ही कबाड़ बिनने का काम भी अभियुक्त द्वारा किया जा रहा था। इसी दौरान वह रेकी करते हुए ऐसे घरों को चिन्हित करता था जहाँ पे ताला लगा होता था, लंबे समय से परिजन बाहर रह रहे होते हैं। ऐसे घरों को चिन्हित करते हुए इसके द्वारा एक सुनियोजित तरीके से वहाँ पे चोरी की घटना अटेम्प्ट की जाती थी। इसी क्रम में जो आज 15 अगस्त की रात्रि 1:40 के अराउंड जब ये अन्य घर पे सेम घटना कारित करने के मंशा से जा रहा था, उस दौरान पुलिस द्वारा उसे दबोच लिया गया और अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में। और आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है।
आपको बताते चले, जिसमें मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों को लेकर ये बयान दिया है, बीजेपी को मिला पूर्ण बहुमत। इसके साथ ही डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर लगी मुहर। उत्तराखंड को सीएम धामी ने दी नई पहचान। मनवीर सिंह चौहान ने कहा, बीजेपी नैनीताल में भी करेगी जीत दर्ज। कांग्रेस ने किया माहौल खराब। कांग्रेस के दावे हुए खोखले साबित। जनता को भ्रमित करने का काम करती है कांग्रेस। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अगर बात करें तो जहां कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे इस चुनाव को लेकर के कर रही थी, उनकी पूरी पोल खुल गई है और उत्तराखंड की जनता ने उनको पूरी तरह से नकार दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड की जनता ने, चाहे प्रधान की बात करें, क्षेत्र पंचायत की बात करें, जिला पंचायत की बात करें, सदस्यों की, उसमें भारी अपार जन समर्थन देकर के डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रदेश के विकास के लिए किए हैं उस पर अपनी मुहर लगाई है। और निश्चित रूप से हमारे एसओसी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से अपने इस कार्यकाल में उन्होंने उत्तराखंड राज्य को एक नई पहचान देने का काम किया है, उत्तराखंड राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की ओर अग्रसर उन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य की जनता ने इन सभी कार्यों को देखते हुए और आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के जो कार्य हैं उन पर अपनी मुहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जनता को भ्रमित करने का जो लगातार काम करती रही है उस पर भी उत्तराखंड की जनता ने कड़ा जवाब दिया है। रही नैनीताल की बात, नैनीताल में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। और जिस तरह से वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, सरकार को बदनाम करने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे और स्वयं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की स्थिति वहां पर हो गई थी। स्वयं ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और हमारे कई निर्दलीय सदस्यों उन्होंने जिस तरह से उठाया था और उल्टे भाजपा पर आरोप लगाते ये भी जो। और वही पर्यटन नगरी मसूरी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वही शहर के सभी मंदिरों को सजाया गया है और सुबह से ही पूजा अर्चना के साथ लोग भगवान कृष्ण के जयकारे के साथ मंदिरों में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को पाले में झुलाकर भक्ति गीत गाए जा रहे हैं। भक्तों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और श्रद्धालु प्रसाद चढ़ाकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है और पर्यटन नगरी कृष्णामय हो गई है। मंदिर के पुजारी परशुराम भट्ट शास्त्री ने बताया है कि भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पर्व को सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस मौके पर अमित सिंगला ने बताया है कि कृष्ण जन्माष्टमी का पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है और आज दूर दूर से लोग यहां आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। देखिए जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में, देशों में नहीं विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से ये मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में जितने भी त्यौहार हैं बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसमें से कि होलिकात्सव हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी है, शिवरात्रि व्रत है। उन्हीं में से विशेष महत्व जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव का है। उत्सव मनाया गया जिसको नंद उत्सव कहते हैं, वह भाद्रपद अष्टमी को ही मनाया गया। इसलिए पूरे भारतवर्ष में जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार ऐसा है जिसका साल भर हम सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो सभी देवों के देव हैं, जिसे कहते हैं कि एक नारायण के स्वरूप हैं। तो उनका जो जन्म का एक दिन होता है जन्माष्टमी, ये भादों में आता है अष्टमी के दिन और सभी मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे ख्याल से भारत का कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ पर आज के दिन ऐसा कोई त्यौहार ना मना, मतलब ये जो रंगारंग कार्यक्रम होता है, कीर्तन वगैरह का आयोजन किया जाता है, प्रसाद वितरण किया जाता है। और तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पर्यटन नगरी मसूरी का, जहां पर लगातार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। पूरे देश में आज कृष्ण जन्मोत्सव का महाउत्सव मनाया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको सीधे मसूरी से दिखा रहे हैं।
जहां पर भगवान श्री कृष्ण को पाले में भी झुलाया जा रहा है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ मंदिर के बाहर लगती हुई नजर आ रही है। पूरा मसूरी कृष्णमय हो गया है और इसके साथ ही साथ दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो इस वक्त पर्यटन नगरी मसूरी पहुंचे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जलाभिषेक भी किया जा रहा है भगवान शंकर के, और इसके साथ ही साथ भगवान कृष्ण को पालने में घुमाया भी जा रहा है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और ये तस्वीरें आपको मसूरी से दिखा रहे हैं, पर्यटन नगरी से, जहाँ लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो सुबह से ही इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। मंदिरों के बाहर भीड़ का नज़ारा देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितना श्रद्धा है और लोग लगातार मसूरी पहुंच रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।